अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। प्रोग्राम के हवाले से आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है और रहेगा इंशाल्लाह। हमें कॉल करके हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी फ़ीडबैक दीजिए और रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम नोट डाउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बनेंगी। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, ख़ास तौर पर रेसिपी नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कुकिंग के हवाले से हों, ज़रूरी नहीं है कोई किसी डिश के हवाले से हों। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको चाहिए हो। हेल्थ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अपने शो के थ्रू बताऊँ, वो भी अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़रूर लीजिए। हेल्थ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं हमारा फ्यूल है। और ये ऐसे समझ लें कि अगर आपके पास एक पेट्रोल की गाड़ी है और उसमें आप डीजल डाल दें तो वो चंद किलोमीटर भी नहीं चल पाएगी, इंजन सीज हो जाएगा। ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि ऐसे जिस्म बनाया हुआ है कि जिसमें हम हर किस्म की चीज़ें उंडेलते रहते हैं, लेकिन सेहत हमारी फिर भी काफ़ी हद तक खिंच जाती है। लेकिन हमारी सेहत ओवरऑल ख़राब है। हमारी एज एक्सपेक्टेंसी बड़ी है, यानी हमारी जो एवरेज एज थी वो बड़ी है, लेकिन बीमारियों के साथ। और पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक में ऐसा आता है जिनमें डायबिटीज़ सर फहरिस्त है, हार्ट डिज़ीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह डाइट है और एक्सरसाइज वगैरह तो ज़ाहिर बात है ही, लेकिन असल मामला ख़राब होता है डाइट से, यानी क्या हम खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, इसको हमने कंट्रोल करना है। और ऐसी चीज़ों को अगर आप खुदा न ख्वास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उसके हवाले से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपकी बीमारी में आपको कम से कम तकलीफ़ पहुँचे और सेहतमंद रहें। बहुत सारी बीमारियों के साथ बहुत सारे लोग ज़िंदा रहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको उसके बारे में भी टिप्स देंगे। सबसे पहले आज की हमारी 2 रेसिपीज़ स्टार्ट करते हैं। एक है कॉर्निश पेस्ट्रीज़, ये इंग्लिश कुकिंग की है, और साथ में बटाटा वड़ा। ये बेसिकली बहुत ही मशहूर इंडियन रेसिपी, वहाँ पे फ़ास्ट फूड अगर आप समझिए, जिस तरह हमारा बन कबाब है एग्जैक्टली वहाँ पे ठेलों पे ये बड़ा कॉमन मिलता है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है। कराची में, पाकिस्तान में हर जगह बहुत सारी जगहों पे आपको ये आसानी से मिल जाता है। बनाना इसका बहुत आसान है और जिस तरह बन कबाब बनाते हैं उस हवाले से ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें गोश्त नहीं है, सब्जियों से बनता है, आलू से, और जायके के हवाले से इंतहाई बेहतरीन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉर्निश पेस्ट्रीज़ की रेसिपी। और इसके लिए हमने सबसे पहले ये एक पेस्ट बनेगा और उस पेस्ट की रेसिपी कार्ड आपके सामने चलेगा। वो हमने डो पहले से बना के रखा हुआ है, तैयार है। हमने इसकी फिलिंग बनानी है। फिलिंग हम बीफ के साथ बना रहे हैं और आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। नॉर्मली बीफ के साथ ही बनता है ये। सिंपली पहले आपको हमको एक रिकैप दे दें क्या करने जा रहे हैं। डो इसका जो है, मैदा 1 किलो, मक्खन 1 पाव, नमक 1 चाय का चम्मच, तेल इसमें 100 मिलीलीटर और अंडे 3 अदद। ये डो हमने बना के सिंपल इन सारी चीज़ों को मिला दें। तकरीबन 1-1.5 कप पानी के साथ, 2 कप पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से गूंद दें। बहुत नरम डो भी नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त भी ना हो, मीडियम डो। चपाती के जो हम डो बनाते हैं उससे ये थोड़ा सा ज़रा सख्त डो बनता है। और उसको बनाने के बाद क्लिंग रैप, प्लास्टिक रैप करके थोड़ी देर के लिए रख लें, 1-1.5 घंटा, ताकि ये ज़रा चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ, एक डो की शक्ल इख्तियार कर लें। और उसके बाद इसको अपने साइड पे कर देना है। हम आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। और फिलिंग के लिए हम इसमें चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय का कीमा है इसमें आधा किलो, बीफ कीमा, नमक 1 चाय का चम्मच है, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है, मक्खन 5 खाने के चम्मच हैं, बड़ी प्याज 2 अदद है चॉप की हुई, आलू 2 अदद हैं, गार्लिक पाउडर भी है और पिसा हुआ लहसुन भी है। इन दोनों के मुख्तलिफ जायके हैं, इसी वजह से हम दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम इसमें हम करेंगे, मक्खन शामिल करेंगे और इसको थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। इन द मीन टाइम, अच्छा, 2 तरीके इसके मेथड के। एक तो इसी स्टेज पे हम इसमें लहसुन फ्राई करेंगे, फिर इसमें प्याज फ्राई करेंगे, फिर इसमें बीफ फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसका एक और बहुत मज़े का तरीका है और वो ये है कि बीफ हम पका लें और उसके बाद इसमें जो प्याज है हम आखिर में शामिल करें। ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। रेसिपी मेथड जो दिया गया है उसमें यह है कि अब इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले 2 खाने के चम्मच लहसुन और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ जाते हैं। ये इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, अच्छा ब्राउन नहीं करना है। ये गोरों की रेसिपी जो है इनमें प्याज और लहसुन जब भी शामिल होता है इसको सौते बोलते हैं, टू स्वेट, यानी बिल्कुल नरम थोड़ा सा हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करते, अदरवाइज़ इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। हमारे पाकिस्तानी खानों में तो हम इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा सा सबसे पहले इसको लहसुन को हल्का सा खुशबू आपको आनी शुरू हो जाएगी मज़े की, समझ जाए कि ये फ्राई हो चुका। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं ये आधा किलो गाय का कीमा
और इसको भी करते हैं फ्राई। अच्छा, इसको तेज़ आंच पे पकाना है थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट। उसके बाद हम इसमें चंद और चीज़ें शामिल करेंगे। लहसुन पाउडर इसमें है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं ठीक है। लहसुन वैसे हमने शामिल कर दिए, लेकिन ये भी शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन पाउडर आ गया और इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कुकिंग टाइम अच्छा गाय का कीमा है, बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यार ये गाय का कीमा है, इसको तो जिस तरह गाय का गोश्त पकता है 2 घंटे, इसको भी इतना ही पकाना पड़ेगा। ये पिसा हुआ गोश्त है और ये इतना बारीक कीमा होता है कि इसका कुकिंग टाइम 20 मिनट से ऊपर नहीं है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको 20 मिनट पकाएं, गारंटी करता हूँ कि ये कच्चा नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यार 20 मिनट में तो चिकन का कीमा पकता है, चिकन का कीमा 10 मिनट पकता है, नॉट एन इशू। तो सबसे पहला काम, इसको हमने थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे। जैसे इसका कलर तकरीबन चेंज हो जाए हल्का सा, उसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया हल्का सा, और अगेन रेसिपी कार्ड में जैसे मैंने आपको बताया प्याज पहले शामिल किए हुए, बाद में भी शामिल कर सकते हैं, पहले भी शामिल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। मैं इसमें बाद में शामिल करूँगा, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें आप चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ कद्दूकस की हुई भी शामिल कर सकते हैं बाद में, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया, दैट्स इट। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू क्यूब में कटे हुए। ये आ गया आलू, ये इसमें शामिल कर दिया। साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल होगा, और जितनी देर में आलू इसमें गलेगा उतनी देर में कीमा भी पक जाएगा। ये बिल्कुल इजी हो के, इसको गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल इजी हो के इसी तरह पकाएं। बिल्कुल ये फिक्र ना करेंगे। कीमा गाय का है तो उसमें कुकिंग टाइम इसको ज़्यादा चाहिए होगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं चाहिए। जितनी देर में आलू पकेंगे उतने में ये कीमा भी तैयार हो जाएगा। तो इसको मिक्स किया, और पानी इसमें शामिल नहीं कर रहा, मैं इसको कर रहा हूँ कवर, और हम इसको थोड़ी सी धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। गार्निश पेस्ट अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, मक्खन 5 खाने के चमचे, बड़ी प्याज 2 अदद, आलू 2 अदद, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे। पेस्ट्री के लिए मैदा 1 किलो, मक्खन 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 100 मिलीलीटर, अंडे 3 अदद। चलो जी, वापस आ गए। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिटेल बता दें, हम बना रहे कॉर्निश पेस्ट्रीज, और ये बेसिकली इसका फिलिंग बन रही है। डो इसका अलग से बना है। डो के लिए मैं आपको क्वांटिटीज़ बता दूँ, सिंपल चीज़ों को सारा मिक्स कर देना है। डो के लिए हमने मैदा लिया 1 किलो, साथ में मक्खन 1 पाव है, ऑयल 100 ml है, अंडे 3 अदद हैं, और नमक 1 चाय का चम्मच है। इसको अच्छी तरीके से गूंद दें, थोड़ा नरम, थोड़ा मीडियम हार्ड डो होना चाहिए। जो नरम चपाती का होता है वैसे नहीं, उससे थोड़ा सा हार्ड, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इसको हमने साइड पे करके कवर करके रख दिया। यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच मक्खन लिया, उसमें 2 खाने के चम्मच शामिल किया लहसुन चॉप किया हुआ। उसके बाद इसमें हमने शामिल किया आधा किलो गाय का कीमा, और साथ में 2 अदद आलू हमने लेके छोटी क्यूब में काट लिए और वो इसमें शामिल कर दिए हैं, और 2 अदद, हाँ। और उसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया, 1 खाने का चम्मच गार्लिक पाउडर। इसमें हमने पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया, और इसी तरीके से इसमें पक रहा है। और अब इसमें हमने शामिल कर देने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज चॉप किए हुए। जिस तरह मैंने आपको बताया पहले भी शामिल कर सकते हैं, स्टेज पे शामिल करेंगे तो भी इसका बड़ा अच्छा जायका आता है। साथ में हमने इसमें 1 खाने का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ताज़ा, ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया और वापस कवर कर देंगे। 7-8 मिनट और पकेगा, बीफ हमारा हो जाएगा तैयार। और पानी शामिल नहीं करना, जहन में रखिएगा। अभी प्याज में जो प्याज शामिल किया इसका भी पानी छोड़ेगा, तो वो भी इसमें काफ़ी हो जाएगा। चलिए, दैट्स इट। चलिए जी, इसको मैं जब तक कवर कर लेता हूँ, और आज आपसे सवाल भी कर लेते हैं, जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं एनएक्स की तरफ से एक हैंड मिक्सर है, हाँ हैंड मिक्सर। और सवाल ये है कि आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं कॉर्निश पेस्ट्रीज, इसका ताल्लुक़ किस मुल्क से? मुल्क का नाम बताइए और जीत जाइए हैंड मिक्सर। चलिए जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे पैन में हमने बनाना है इसका पटाटा वड़ा का मिक्स फिलिंग इसकी। इसके लिए हमने आलू लिया हुआ है, यहाँ पे एक इसका डो बनेगा, एक इसकी चटनी बनेगी, और एक इसकी फिलिंग बनेगी, जैसे बटाटा जिसको बोलते हैं। और ये इसकी फिलिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता दूं क्या कुछ इसमें शामिल कर रहे हैं हम। आलू है इसमें 3 पाव, और सॉरी पहले इसमें इसकी तरफ आ जाते हैं। ड्राई मिक्स में इसमें बेसन है 2 कप,
राइस फ्लावर है यानी चावल का आटा आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 खाने का चम्मच और बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच। ये इसका डो की जो उसके ऊपर कोटिंग आएगी उसकी इंग्रेडिएंट हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं, पैन ले लिया, पैन में हमने 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करना है और ये इसकी फिलिंग बन रही है। बहुत ही मज़े की चटपटी डिश है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। आप चाहें तो इसको बन के साथ भी सर्व कर सकते हैं और एज इट इज़ भी खा सकते हैं। चलिए अब इसमें चीज़ें शामिल करते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन। ये आ गया अदरक, ये आ गया इसमें लहसुन, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं और इसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं, साथ साथ आपको बताते जाएंगे क्या कुछ शामिल कर रहे हैं। सबसे पहला काम अदरक लहसुन की फ्राइंग, 1 खाने का चम्मच थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें शामिल होगा राई साबुत और ये राई है 1 खाने का चम्मच। साथ में इसमें कड़ी पत्ता शामिल होगा, ये तकरीबन 15 से 20 पत्ते हैं, इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। और साथ में इसमें ज़ीरा शामिल होगा साबुत। नॉर्मली मैं आमतौर पे बताया आपको कि मैं ताज़ा कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा शामिल करता हूँ, लेकिन 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल हो गया। इसको हमें थोड़ा सा इतना पकाना है कि लहसुन की खुशबू और ये अदरक की और ये जो कड़ी पत्ता शामिल किया इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस कोशिश करनी कि इतना थोड़ा सा मिक्स कर लें। जिस तरह मैंने आपको बताया बड़ी चटपटी डिश है। 1 चाय का चम्मच इसमें हम शामिल कर रहे हैं हल्दी और इसके बाद इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ये मिक्स कर लिया। दैट्स इट। जैसे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे थोड़ी सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसके बाद एक साथ हम इसमें चीज़ें शामिल कर लेंगे। और आलू इसमें उबले हुए मैश्ड 1 किलो है, सॉरी मैंने 3 पाव बताए थे, 1 किलो इसमें आलू बॉईल करके इसको आपने सिंपली मैश कर देना है और ये इसमें शामिल कर दिए। साथ में इसमें मज़ीद चीज़ें मैं शामिल कर लेता हूँ क्विकली। इमली का पेस्ट है, ये 4 खाने के चम्मच। साथ में जो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा वो है अनारदाना, और अनारदाना इसमें 4 खाने के चम्मच। थोड़ा सा इसको कूट लें बेहतर रहेगा। साथ में इसमें हरी मिर्चें हैं, ये हमेशा मैं कहता हूँ हस्ब बर्दाश्त जितनी स्पाइसी आपको खाना है, 4 या 5 या 3। साथ में धनिया चॉप किया हुआ और साथ में नमक 1 चाय का चम्मच। बस इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बहुत पकाना नहीं है। बेसिकली इसका मकसद सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम एक तरफ कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको यूज़ करेंगे हमारी रेसिपी में। हमारे साथ कॉलर भी है निगत कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मैं भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत कैसी? बहुत अच्छी रेसिपी बताते हैं और बहुत अच्छे टिप्स के साथ बताते हैं। बहुत आपसे सीखने मिलता है हमें कुकिंग के अलावा भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बाकी ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक हो। ये मसाला डोसा की आपको जो फरमाइश आई है मुझे भी सीखना हाँ है। ठीक है, ठीक है, मैंने नोट डाउन किया हुआ। इंशाल्लाह हम कोशिश करें नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते में इंशाल्लाह आपके लिए बना लें, ठीक है? और बाकी खैरियत से हैं, घर सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। चले बेहतर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, ये मिक्स हो गया, रेडी। इसको हमने सिंपली पकाना नहीं है। आलू जैसे शामिल किया उसके बाद आपने देखा धनिया, हरी मिर्च, नमक, इमली का पेस्ट और साथ में अनारदाना सारा मिला लिया। और इसके बाद अब इसको हम निकाल लेते हैं एक अदद बॉल में। इसको हमने थोड़ा सा ठंडा करना होगा ताकि इसकी कोटिंग इस पर आसानी से चिपक जाए। सो मेक श्योर कि निकालने के बाद इसको हम एक बॉल में रख देंगे ताकि थोड़ा सा ज़रा जल्दी ठंडा हो जाए, फिर हम इसको करेंगे यूज़। दैट्स इट। चलिए जी, ये हो गया तैयार। इसको हम एक तरफ रखते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉर्निश पेस्ट्रीज़ का जो हमने फिलिंग रखी थी पकने। पानी नहीं शामिल किया और प्याज आखिर में शामिल किया। आलू मेरे हिसाब से तकरीबन पक चुके हैं, 1-2 मिनट और इसको चाहिए। उसके बाद इस मिक्स को भी हमने ठंडा करना है। इस मिक्स को हम उसी टाइम यूज़ कर सकते हैं जब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका हो। अदरवाइज़ ये डो इसके ऊपर, जब ये डो के ऊपर हम फिलिंग करेंगे तो ये डो को मेल्ट कर देगा, नरम कर देगा बहुत, और आपको हैंडल करने में मुश्किल होगी। इसी वजह से इसको हमने सिंपली मिक्स किया। पानी इसमें देखने बिल्कुल नहीं है। इसके बाद इसको भी निकाल लेते हैं एक अदद बॉल में। दैट्स इट। तो हमारा फिलिंग जो है दोनों की रेसिपीज़ की वो हो गई तैयार। अब इसको एक तरफ करते हैं। थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे हम ज़रा जल्दी ठंडा करने के लिए। मैं फ्रिज में रखूँगा, आप ये ना कीजिएगा, फ्रिज ख़राब हो जाएगा। हमारे पास तो टाइम कम है, इस वजह से मैं इसको जल्द से जल्द फ्रिज में रख रहा हूँ। चलिए। अच्छा, कल हमने एक बिस्किट्स बनाए थे और मैंने आपको बताया था कि इसको आप इस तरह का रोल बना लें और ये रोल बनाने के बाद इसको आप फ्रीज़ कर दें और फ्रीज़र में आराम से आपकी ये 2-3 महीना निकालेगा। आपने सिंपल ये देखें, ये डो तैयार है। आपने सिंपल इसका एल्युमिनियम फॉयल उतारा और इसके बाद सिंपल कुकी के शेप में इसको काट के ट्रे में बिछाएं। बेक करें ओवन में तकरीबन 170-180 डिग्री पे और ये विदिन 12 मिनट्स आपकी कुकीज़ तैयार हो जाएंगी। सो ईज़ी, आसानी से बनता है, टाइम भी कम लगता है और आपको जब भी कभी अचानक मेहमान आ जाएं
तो उसके लिए ये बेस्ट तरीका है कि इसकी आप पहले से डो बना के रख लें, तैयार हो। और ये तो इसको हम फ़िलहाल साइड पे रख देंगे और थोड़ी देर में इसको आपको बेक करने का तरीका भी बता देंगे कि फ्रोज़न अगर आप निकाल के इसको यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करेंगे। दैट्स इट। अच्छा जी, तीसरा काम एक और आ गया और उसके लिए हमें चाहिए एक अदद बॉल, लेकिन फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसका डो बनाएंगे जो इसकी कोटिंग है पटाटा वड़ा की, और इसके बाद इसकी होगी डीप फ्राइंग करनी जाएगी। बी राइट बैक। बटाटा वड़ा अरसा, बेसन 2 कप, राइस फ्लावर आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 खाने का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, कुटा धनिया आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, राई 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, उबले मैश्ड आलू 1 किलो, इमली का पेस्ट 4 खाने के चमचे, अनारदाना 4 खाने के चमचे, पाव बंस 8 अदद। चटनी के लिए अनारदाना 5 खाने के चमचे, धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, इमली का पेस्ट 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए। और ये कल हमने बिस्किट्स बनाए थे, ग्रीक बटर कुकीज़, और बहुत इजी बनी थी, बहुत सिंपल। इसमें 2 कप मैदा था, 1 कप आइसिंग शुगर, सॉरी 2.5 कप मैदा, 1 कप आइसिंग शुगर, और 1 कप इसमें हमने शामिल किया था मैदा, और सॉरी 1 कप आइसिंग शुगर, 1 कप बटर, 2.5 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच नमक। अगर आप नमकीन मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं फिर ना इस्तेमाल कीजिएगा नमक, अदरवाइज़ कर लें। और साथ में 1 चाय का चम्मच इसमें हमने आइसिंग शुगर और 2 अदद अंडे थे। ये इस वजह से मैंने इसको कल फ्रीज़ किया ताकि आपको आइडिया दे दें कि आप फ्रोज़न कुकीज़ अगर बनाना चाहते हैं इतनी आसानी से बनेंगी। सिंपली उसके मिक्स को हमने फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद छुरी लें, छुरी से इसको काटें, ओवन में रखें, और 180-200 डिग्री तक भी इसको आप बेक कर सकते हैं आसानी से। 12 से 15 मिनट इसका कुकिंग टाइम, एंड दैट्स इट। इसको हम जब तक काट रहे हैं, हमारे साथ कॉलर हैं बिल्किस कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बोलना था सर कि आपने नॉन स्टिक का कल बताया था ना जी। तो नॉन स्टिक के पैन पे जो पीछे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं ना, साफ नहीं हो रहा होता, फिर भी बताइएगा कि वो किस तरह करें। ठीक है ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके अलावा कुछ? जी उसके अलावा सवाल का जवाब की इंडियन डिश है ये। अच्छा ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में हम विनर अनाउंस करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये लीजिए, ये आ गई हमारी कुकीज़ सारी की सारी फ्रोज़न। अगर आप बना रहे हैं सिंपली आपने ट्रे में इसको बिछाया, यह गया अवन में, 12 से 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। और इसके साथ में चलें जी, चलिए जी, ये गया अवन में। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे बटाटा वड़ा का कोटिंग है, उसके लिए उसका मिक्स बना लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया 2 कप बेसन, 1 आधा कप इसमें हमने राइस फ्लावर लिया है, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। 1 चाय का चम्मच इसमें हम अजवाइन शामिल करेंगे, और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक आएगा, और 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच इसमें बेकिंग सोडा सिंपली। उसके बाद पानी लेंगे, इसका मिक्स बनाएंगे। बैटर थोड़ा थिक बैटर बनेगा, पतला बिल्कुल भी नहीं। ये पानी शामिल किया, एंड दैट्स इट। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पहले फेंट लेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। थोड़ी देर बाद इसको हम यूज़ करेंगे, जैसे हम बटाटा के लिए डीप फ्राइंग करेंगे। मिक्सचर जहन में रखिएगा, ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेगा जिस तरह हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं, थोड़ा थिक ही बनेगा, पतला नहीं होगा। सो पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद शामिल कीजिए ताकि पतला ना हो जाए मिक्स। ये लें, इसको मिलाते जाएंगे, और पानी हमेशा जिस तरह पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, एकदम पानी बहुत सारा शामिल ना करें, बिल्कुल पतला हो जाएगा, पर आपको इसको सेट करने में मुश्किल दरपेश आएगी। लिहाजा थोड़ा पानी शामिल किया, मिक्स करते जाएं। थोड़ी देर बाद फिर देखें, अगर आपको पानी की मज़ीद ज़रूरत है तो इसमें और पानी शामिल करें। मेरे हिसाब से आधा कप इसमें पानी और आएगा। और इसके बाद इसको हम रख देते हैं एक तरफ को, और इसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉर्निश पेस्ट्रीज़ की तरफ। और आज का सवाल भी यही है कि कॉर्निश पेस्ट्रीज़ कहाँ की डिश है, जवाब दीजिए और जीतिए ये हमारी तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर एनिक्स की तरफ से। चलिए जी, ये मिक्स हो गया रेडी, इसको हम रख देते हैं एक तरफ को। और अब आ जाते हैं हम, हमारा मिक्स जो हमने कॉर्निश पेस्ट्रीज़ का बनाया था वो फ्रिज में अभी तक रखा हुआ है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसको यूज़ करेंगे। जब तक हम यहाँ पे जगह क्लियर करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम जो हमने डो बनाया हुआ है इसका। और ये लें जी,
जगह कर लेते हैं क्लियर पहले सारी। इसके बाद हमने एक पैन लिया हुआ है और ये नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नॉन स्टिक नहीं है तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, दैट्स इट। और जगह क्लियर करने के बाद डो हमारे पास यहाँ पे तैयार है। मैंने आपको बताया था डो हमने किस तरह बनाया है। इस डो को मैं बेसिकली 1 पाव मक्खन है, साथ में 100 ml ऑयल है, 3 अदद अंडे हैं, 1 चाय का चम्मच नमक और साथ में 1 किलो मैदा। और इसके बाद इस डो को हम आधा डिवाइड कर लेंगे, आधा टॉपिंग के ऊपर आएगा, आधा इसकी बेस में आएगा। और इसको हमने थोड़ा सा मैदा लगा के, अच्छा मैदे का इस्तेमाल थोड़ा कम रखना है, बहुत हैवी नहीं करना है, अदरवाइज़ ये डो को सख्त कर देगा। सो मेक श्योर कि मैदे का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करें। इसके बाद इसको हमने बेलना शुरू कर देना है और बड़ा सिंपल, ये देखिए कितना नरम प्लायबल डो है। इसको बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नरम भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपसे हैंडल नहीं होगा। पैन के साइज़ के हिसाब से आपने इसको बेल लेना है। ये आगे, और कोशिश करें जब बेलन चलाएं तो पूरी लेंथ में चलाएं ताकि इसकी थिकनेस एक जैसी रहे, अदरवाइज़ कहीं से थिक होगा कहीं से थिन होगा। ये हमने इसको बेल लिया और इसके बाद ये आ गया पैन और ये आ गया इसका डो। सिंपली इसके ऊपर रखा। अच्छा, जब भी इसको पैन में इसको रखेंगे डो को, हमेशा आप हाथ से इसकी साइडों को इस तरह फिल करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपने स्ट्रेच में नहीं इसको अंदर तक बिठाया नहीं तो जब ये बनेगा डो तो ये खिंच जाएगा और ओवरऑल इसकी साइड्स वगैरह जो है आपको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा इसका शेप अनइवन हो जाएगा। और इतना मसला नहीं, लेकिन इसकी शेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक अदद हम ले लेते हैं नाइफ़ और इसकी जो एक्स्ट्रा पेस्ट्री है वो साइडों से काट लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से ऐसे काटना है कि इसके ऊपर टॉप भी आना है, तो टॉप को हमने चिपकाना भी है। ये आ गया, राउंड में काटते जाएं। चलिए जी, ये मैं आपको बता रहा था ना कि साइडों में आपने इसको बिठाना है। अब अगर आपने साइड में नहीं बिठाया होता तो इसको, ये जब हम काटेंगे ये ऊपर से साइड जो इसकी जितनी हमने साइड छोड़ी हुई है ये अंदर गिर जाएगी और आपको साइड नहीं मिलेगी जिसके ऊपर आप इसकी जो टॉप आएगा उसको आप बिठा सकें। लिहाजा इसके लिए बेस्ट ये है कि आपने थोड़ा सा ज़रा इसको पहले अंदर से साइड में बिठा लें। दैट्स इट। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ और फिलिंग निकाल लेते हैं फ्रिज से, जिसको हमने रखा था थोड़ा सा ठंडा होने। ये आ गई इसकी फिलिंग। अच्छा, हम इसकी एक पाए बना रहे हैं। ये जो फिलिंग है और जितना डो है ये इससे तकरीबन इसी साइज़ की पाए बन जाएंगी। सो मेक श्योर कि अगर आप जब भी बना रहे हो, अगर एक बनानी है तो जो क्वांटिटीज़ हमने आपको बताई हैं उनको आधा कर लें, और अगर 2 बनाने हैं तो फिर यही क्वांटिटी रखिए जो हमने आपको बताई। ये आ गई इसकी फिलिंग और उसको अच्छी तरीके से लेवल करके इसमें हमने इसको बिठा देना है। फिलिंग मेरे हिसाब से जो पाई की है ये काफ़ी है जो अभी हमने डाली है, और अगर आप इसको एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तो फिर इसमें मज़ीद भर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। अदरवाइज़ जो फिलिंग पहले मैंने डाली थी वो काफ़ी है, इसके लिए अच्छी खासी इसको फिल कर देगा। अगेन कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिशेस भी हैं, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं। कीमा, चिकन का कीमा और बीफ का कीमा एक रेट पे आ गया है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि चिकन के बारे में इशू ये नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद चिकन सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। कोई भी फूड आप लेंगे जो भी सेहत के लिए अच्छा भी होगा, अगर आप उसको बहुत तवातुर से इस्तेमाल करेंगे, गैप नहीं आएगा और उसके अलावा आप कोई और चीज़ नहीं खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ये लीजिए, ये इसको हमने फिल कर दिया। इसको एक तरफ करते हैं। अब इसके टॉप की तरफ आते हैं। टॉप बनेगा इसका और फिर ये सिंपल चला जाएगा ओवन में बेक होने फॉर जस्ट अबाउट 20 मिनट्स और ये हो जाएगा तैयार। सो सबसे पहला काम, ये इसकी टॉप पहले बना लें, और इसके लिए भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा लेना है। बिस्किट्स हमने रखे हुए, देखें इसकी शक्ल कैसी बेहतरीन आ गई। तो बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया 12 से 15 मिनट, दैट्स इट। फ्रोज़न कुकी निकाली, ट्रे में बिछाई और ओवन में बेक कर दी, सिंपल। इसी वजह से ये डो जो कुकी का मिक्स है ये बड़ा फ़ायदेमंद है। फ्रेश कुकीज़ बनेंगी, घर में मेहमान आ गए हैं या आप ख़ुद अपने लिए बना रहे हैं, आपने सिंपली उसका जो डो का रोल था वो निकाला, छुरी से काटा और ओवन में इसको बेक करने रख दिया, प्री हीटेड ओवन। अब इसको हम थोड़ा बेलते जाएंगे और कोशिश करें जब भी इसको बेलें, बेलन बिल्कुल लेंथ में लेके जाएं आगे तक, ताकि इसकी थिकनेस एक जैसी रहे। बहुत थिक हो जाएगा, कहीं से थिन होगा अगर आपने बेलन को फुल लेंथ में नहीं चलाया है। इस तरह ये
ये लें जी, बस। इसके बाद ये आ गया, इसको हमने यहाँ पे रखा, ये आ गया इसका टॉप। और इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है, बड़ी नीट कोशिश करनी है जितना इसको नीट काट सकें, ताकि इसकी जो नीचे जब ये बन के निकलेगा तो इसकी शेप आपको थोड़ी सी ज़रा अच्छी नज़र आए। इसके लिए हमने करना ये है कि यहाँ पे देखें ये डो निकला हुआ है, इसके हिसाब से आपने इस पे काटते जाना है और बड़ा कोशिश करें जितना इसको राउंड काट सकें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें घुमाते जाएं और एक्स्ट्रा डो जो है वो कटता चला जाएगा। अच्छा, इसको करने के बाद हमने इसमें छोटे से होल्स भी बनाने हैं ऊपर। उसकी वजह जब ये बेक होगा तो इसमें स्टीम बनेगी और ये स्टीम जो है ये अगर आपने इसमें होल्स नहीं बनाए तो ये इसको डो को फाड़ के निकल आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसकी साइड्स को, चूँकि इनकी बेस है, बेस के साथ हमें चिपकाना है, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि कांटा ले लें और ये इससे इसको दबाते जाएंगे तो इसकी नीचे जो बेस थी उसके साथ ये चिपक जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, इसी कंडीशन में आप इसको ओवन में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी निकालें तो आप इसको फ्रोज़न निकाल के डिफ्रॉस्ट करें 10-15 मिनट और उसके बाद ओवन में रख दें बेक होने। दैट्स इट। चलिए जी, इसको जब तक ये देखें छोटे से इसमें हमने होल्स बना देने इस तरीके से, और एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये ओवन में जा चुका होगा बेक होने। फिर हम आ जाएंगे हमारे टाटा वाला की डीप फ्राइंग की तरफ, और इसकी एक मज़े की चटनी है, बड़ी क्विक रेसिपी है, इतना टाइम नहीं लगेगा, कहीं नहीं जाएगा। राइट बैक। कर्निश पेस्ट्रीज अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, मक्खन 5 खाने के चमचे, बड़ी प्याज 2 अदद, आलू 2 अदद, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे। पेस्ट्री के लिए मैदा 1 किलो, मक्खन 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 100 मिलीलीटर, अंडे 3 अदद। जी वापस आ गए और पटाटा वाला का हमारा मिक्स रेडी, पटाटा वाला का जो फिलिंग है वो रेडी है। एक चटनी बननी है जो कि बहुत मज़े की, आधी गड्डी इसमें हमने डाल दिया धनिया, आधी गड्डी इसमें हमने डाल दिया पुदीना, साथ में हरी मिर्चें। जितना आपको स्पाइसी करना है, वैसे ये चटनी थोड़ी स्पाइसी हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो 8 से 10 हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में हमने इसमें अनारदाना शामिल कर देना है और उसकी क्वांटिटी है अनारदाने की 4-5 खाने के चम्मच। साथ में इमली का पेस्ट है ये 1 कप, और साथ में इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, और इसको मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे। और इसकी थिकनेस ये थोड़ी ज़रा गाढ़ी चटनी होती है, बिल्कुल पतली नहीं होगी। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन आधे कप से भी कम। और जब ये चीज़ें शामिल करें, अगर ड्राई चीज़ें नीचे आ गई हैं, मिक्सिंग में मसला हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा चम्मच से हिला लें। दैट्स इट। ये मिलाया, और इसके बाद ये थिक चटनी होगी तो ज़्यादा मज़े का आपको इसका टेस्ट फील होगा। लेकिन ये गाढ़ी चटनी, इसको जब तक ब्लेंड कर लिया, दैट्स इट, चटनी हमारी होगी रेडी। अब आ जाते हैं बटाटा वड़ा की तरफ, और ये देखें ये हमने इसको बना के रख लिए हैं बेसन का मिक्स, जिसमें हमने थोड़ा सा चावल का आटा भी शामिल किया था। चावल के आटे से थोड़ा सा ये क्रिस्पी बनेगा। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, जो बिस्किट हमने रखे थे मेरे हिसाब से वो हो चुके हैं, उनको निकाल लेते हैं। ये ले जी, कुकीज़ हो गई तैयार। इसको हम यहाँ पे एक तरफ रख देते हैं, थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो जाए, फिर इसको सर्व करते हैं। पाए भी हमारी यहाँ बेक हो रही है, इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 15 से 20 मिनट है। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये लिया पटाटा, इसको बेसन के मिक्स में डाला, और इसके बाद बेसन का मिक्स थोड़ा करीब लाके ये आ गया इसकी डीप फ्राइंग। दैट्स इट। एक एक करके इनको डीप फ्राई करेंगे। चटनी तैयार हो गई है, अब सिर्फ हमने असेंबल करना है इसको हमारे पाव बन में। ये पाव बन बहुत आसानी से मिलते हैं आपके किसी भी छोटी बेकरियों में, बहुत मज़े के हैं। इसमें 2 किस्म के आते हैं, एक इसकी टॉप बहुत हार्ड वाली है और एक है जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। दोनों बड़े मज़े के हैं। सॉफ्ट वाले इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेहतर टेस्ट इसका आएगा। इसको हम जब तक डीप फ्राई कर रहे हैं, काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमने जो
कॉर्निश पेस्ट्री रखी है ओवन में, उसको बेक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो निकलेगी। दैट्स इट। और आज का सवाल भी आपसे कर लेते हैं कि कॉर्निश पेस्ट्री कहाँ की डिश है, जवाब दीजिए और जीतिए हमारी एनएक्स की तरफ से एक हैंड मिक्सर। ये नहीं, ये काम भी हो गया कंप्लीट। साथ में आज का किचन हैक में हम आपको जिस तरह कल बताया था कि खानों को पैक कैसे करें फ्रीज़र में। हमारे आम तौर पर फ्रीज़र में जो चीज़ें रखी जाती हैं उसकी कुछ ही अरसे में उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह हम उनको शॉपरों में डालते हैं, ऐसी पतली थैलियों में डालते हैं, जिसकी वजह से फ्रीज़र में जो भी चीज़ें और पड़ी हुई हैं उनकी स्मेल इसमें आ जाती है और वो हो जाती हैं चीज़ें ख़राब। तो वो तरीका भी आज आपको बताएंगे। और कुकिंग टाइम इसका इतना ज़्यादा नहीं है, बस इसको जैसे ही शामिल किया 3 से 4 मिनट पकाना है। जिस तरह आमतौर पे पकौड़े बनते हैं बिल्कुल उसका टाइम और इसका टाइम सेम है। तो आपने इसको थोड़ा सा इतना पकाना है कि ऊपर इसका जो बेसन की कोटिंग है वो पक जाए, उसके बाद ये हो जाएगा तैयार। सिंपली इसको मिक्स किया और कुकिंग टाइम अगेन मैंने आपको बताया 3 से 4 मिनट। दैट्स इट। चलिए हम जब तक एक रिकैप का ब्रेक लेते हैं। चटनी हमारी होगी तैयार, उसको सर्व करते हैं और ब्रेक से रिकैप से वापस आते हैं, फिर इसको हम करते हैं सर्व। बटाटा वड़ा, अरसा, बेसन 2 कप, राइस फ्लावर आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 खाने का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, कुटा धनिया आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, राई 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, उबले मैश्ड आलू 1 किलो, इमली का पेस्ट 4 खाने के चमचे, अनारदाना 4 खाने के चमचे, पाव बंस 8 अदद। चटनी के लिए अनारदाना 5 खाने के चमचे, धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, इमली का पेस्ट 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा। तरकीब: बोल में राइस फ्लावर, बेसन, अजवाइन, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक और 2 कप पानी मिक्स करके स्मूथ पेस्ट बनाएं और रख दें। पैन में 5 खाने के चमचे तेल डालकर लहसुन और अदरक 1 मिनट फ्राई करें। फिर राई, कड़ी पत्ते, हल्दी, हरी मिर्च, धनिया, जीरा, इमली का पेस्ट, मैश्ड उबले आलू, 1 चाय का चमचा नमक और पिसा अनारदाना शामिल करके 2 से 3 मिनट फ्राई करें और ठंडा होने रख दें। अब दरमियानी बॉल्स बनाकर बेसन में मिक्स करें और 5 से 7 मिनट गरम तेल में डीप फ्राई कर लें। चटनी के लिए 1 कप पानी के साथ तमाम अज्जा अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब पाव बंस अंदर से फ्राई करके बटाटा वड़ा रखें और चटनी के साथ सर्व कर दें। कॉर्निश पेस्ट्रीज, अज्जा, बीफ कीमा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, मक्खन 5 खाने के चमचे, बड़ी प्याज 2 अदद, आलू 2 अदद, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे। पेस्ट्री के लिए मैदा 1 किलो, मक्खन 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 100 मिलीलीटर, अंडे 3 अदद। तरकीब: पैन में मक्खन गर्म करके प्याज 1 मिनट फ्राई करें, फिर लहसुन डालकर मज़ीद 1 मिनट फ्राई करें। अब बीफ कीमा शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें, फिर नमक, गार्लिक पाउडर और 2 कप पानी डालकर उबालें और धीमी आंच पर 20 मिनट ढककर पकने दें। अब आलू क्यूब्स और पिसी काले मिर्च मिलाकर पानी खुश्क होने तक पकाएं। पेस्ट्री के लिए तमाम अज्जा बोल में 1 कप पानी में मिक्स करके पाई पैन में फैला दें। ऊपर कीमा मिक्सचर फैलाकर पेस्ट्री से ढकें और 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और ये आ गई हमारी सबसे पहले तो चटनी। और इसका जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब तक ये थिक हो। आप देख रहे हैं कितनी गाढ़ी चटनी है, बहुत पतला ना कीजिएगा, बस इसका ख्याल रखिएगा। पानी का बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल करें। जो हमने इमली का पेस्ट इस्तेमाल किया था उसी से ही इसका काम चलाना है, सिंपल। ये ले जी, ये चटनी इसके ऊपर लगाई। उसके बाद टमाटर और प्याज ऑप्शनल है, अगर आप इसमें ऐड कर देंगे अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ नॉट अ मस्ट। ये टमाटर सारे लगाए और इसके बाद काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये आ गया अब इसके ऊपर बटाटा वड़ा और इसको हल्का सा हमने हाथ से प्रेस कर देना है इस तरीके से। ये और साथ में इसका टॉप आ गया। कुछ लोग इसको फ्राई भी करते हैं, बिल्कुल फ्राई ना कीजिएगा। इसका मज़ा, इसका टेस्ट है ही इसी में कि अंदर से ये इसकी ब्रेड जो है ये सॉफ्ट हो। सो ये आ गया यहाँ पे। और अब हम हमारी कॉर्निश पेस्ट्री, और हाँ विनर आज का अनाउंस करना है। ये ब्रिटिश इंग्लिश डिश है कॉर्निश पेस्ट्री। फजल साहब हैं पेशावर से, कंग्रेचुलेशन, आप जीत गए हैं हैंड मिक्सर।
हैंड मिक्सर एनिक्स की तरफ से। बड़ा सिंपल सवाल था। कॉर्निश पेस्ट्रीज़ ब्रिटिश डिश है, इंग्लिश डिश है, और इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ अभी इंशाल्लाह आपके लिए लेके भी आएंगे। ये आगे हमारा पटाटा वाला, इसको थोड़ा सा हल्का सा आप हाथ से प्रेस कर देंगे तो थोड़ा सा सेट हो जाए बस। ये बिस्किट्स हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया था, कल हमने मिक्स बना के रखा हुआ था, और आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, जो किचन हैक्स के हवाले से जो मैंने आपको बताया था चीज़ों को फ्रीज़ करने का तरीका, वो इंशाल्लाह हम कल पे रखेंगे, बहुत तफसील से आपको बताएंगे। बहुत अहम है, अगर आप को मेरी तरह ज़ख़ीरे अंदोज़ हैं, चीज़ों को जमा करने का शौक़ है फ्रीज़रों में, तो आप ये कर सकते हैं और चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी लंबे अरसे तक। मैं सी फूड का बहुत शौक़ है, फ़िशरी जाता हूँ, फ़िशरी जाके जो चीज़ें लेके आता हूँ मैं, तो वो ज़ाहिर बात है फ़िशरी यहाँ से जाना आना ये सारा दिन खा जाता है। तो आप 1 किलो मछली के लिए नहीं जा सकते, उसके लिए आपको कम से कम को 8-10 किलो मछली या 8-10 किलो झींगा या इस तरह की चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं मुझे कम से कम। तो फिर मैं लेके जब आता हूँ उसको अच्छी तरीके से पैक करता हूँ, धो के फ्रीज़ करता हूँ, तो मेरा महीना 1.5 महीना निकल जाता है। ऑल दो सी फूड के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल फ्रेश आना चाहिए, बट चूँकि ज़ाहिर बात इतना आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आप चीज़ें लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मटन लेके आ रहे हैं किसी दुकान से, अब आधा किलो लेके आ रहे हैं, या चिकन लेके आ रहे हैं आधा किलो 1 किलो लेके आ रहे हैं, फिर डेली आपको जाना पड़ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो इसका बेस्ट तरीका ये कि उस मीट को लेके आएँ, साफ़ करके धोएं, फिर इसको पैक करें, और पैकिंग का तरीका आपको दिखाएंगे, और इसके बाद फिर आप इसको फ्रीज़ कर दें, आराम से आपका महीना 1.5 महीना निकाल लेगा। कॉर्निश पेस्ट्री मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट बस तकरीबन 1-8 मिनट इसको बाकी जैसे निकाल लेंगे। अच्छा, जैसे इसको निकालेंगे फ़ौरन इसको सर्व नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए ट्रे में छोड़ेंगे ताकि इसको हम आसानी से निकाल सकें, फिर इसके हम ट्रायंगल में काट के इसको करेंगे सर्व। तो मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ इसकी, और टाइम कितना है हमारे पास, चलें बस इसको मैं निकाल रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ। और अच्छा, जब भी ओवन से इसको निकालेंगे मेक श्योर बहुत एहतियात से और अंदर हाथ डाल के पाई को ना निकालें, पूरी ट्रे को निकालें। उसकी वजह ये है कि अगर पाई में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा। सो मेक श्योर कि पूरी ट्रे निकाली, और इसके बाद ओवन करते हैं बंद। और ये आ गई आज की हमारी कॉर्निश पेस्ट्री। इसको थोड़ा सा ज़रा ठंडा होने के बाद आपने सिंपली इसके ट्रायंगल काट लेने, और कलर देखिए कितना मज़े का है, और अंदर से चूँकि इसकी फिलिंग बिल्कुल मुकम्मल पकी हुई है, 20 मिनट चाहिए होते हैं इसके डो को तैयार होने में। बड़ा बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची डो बनेगा। इसकी वजह ही कि इसमें हमने जो मक्खन और ऑयल की मकदार यूज़ की है, उसकी वजह से बड़ा क्रिस्पी क्रंची डो है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद इसको निकाल के फिर इसके ट्रायंगल काट के इसको सर्व कीजिए। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की प्रेजेंटेबल भी डिश है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। अंदर जो हमने मीट की फिलिंग की है, आपको मैंने बताया कि आप चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं, और साथ में चेडर या मोज़रेला चीज़ की कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। साथ में सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मटर है, गाजर है क्यूब में कटी हुई, मशरूम्स हैं, ब्रोकली है, ये कोई सी सब्जियां क्यूब में कटी हुई आप उसमें कीमे के मिक्स में शामिल करके इसके अंदर फिल करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जब तक कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डो निकालने का, हाँ हो जाएगा। चलें, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।